बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है, जुनैद अंसारी पूरी दुनिया में, आप स्पेशली यूरोप में, बरतानिया में और अमेरिका में देख रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना, कश्मीर के मसले का हल क्या है? देखिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको एक लफ्ज़ में आप कह सकें कि ये उसका हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की 4849 की करारदादें बड़ी वजाहत के साथ कश्मीरियों को हक़ देते हैं कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद कर लें। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का या हिंदुस्तान के साथ वाबस्तगी का तो वो एक नामुकम्मल एजेंडे का हिस्सा है, और जो एजेंडा जो है वो तकमील चाहता है। बाकी रियासतों की तरह, जिस तरह के बरसगीर की बाकी रियासतों ने अपना अपना फ़ैसला किया, तो कश्मीरियों को वो हक़ नहीं दिया गया और उसको उलझा दिया गया है। अब इस हवाले से यही एक हल है कि जो कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत है उसको बाकायदा तस्लीम किया जाए। और अजीब सूरत हाल ये है कि न तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मसले कश्मीर के हवाले से कोई अमल हो रहा है, और न ही मसले फ़लस्तीन के हवाले से कश्मीर के वहाँ के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़ी कौमें जो हैं, एक फ़लस्तीनी कौम और एक कश्मीरी कौम, उनके मसाइल उलझे हुए हैं, और वो पूरे आलम इस्लाम में इज़्तिराब का सबब है। मशरिक़ वस्ता में भी बदअमनी का सबब वही है, और साउथ एशिया में भी बदअमनी का सबब यही मसला है। तो इस मसले का हल बहरहाल बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान उस मसले के हल के लिए आमादा हो जाए, और उस आमादगी के साथ ये खूनरेज़ी का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और दोनों मुल्क जो हैं अपने वसाइल को गुरबत और जहारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने, हम एक दूसरे की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन जाएँ। हज़रत मौलाना, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। मुझे याद है कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान ये हुकूमत बनने से पहले बड़ी बैशिंग होती थी मीडिया के ऊपर। हर बंदा तलवार लेके चढ़ दौड़ता था, वो जी मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए मसला नहीं हल हो रहा। तो 5-6 माह से अभी तक कोई कश्मीर कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। गवर्नमेंट संजीदा है शायद कश्मीर का मसला हल करने में। मेरे ख़्याल में इस गवर्नमेंट ने, एक हमारे रिवायात हैं, जब भी कोई नया शख्स नई पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया जाता है, वो अपनी इब्तिदाई पॉलिसी बयान में हिंद पाक के ताल्लुकात का ज़िक्र करता है, वो कश्मीर के मसले का ज़िक्र करता है। ये पहली मर्तबा हुआ कि जो भी हैसियत उसकी है, जायज़ नाजायज़, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसने अपने बयान में कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया जी। और आज तक वो कश्मीर के बारे में कोई बात मुंह से निकालने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ़ा तौर पर हिंदुस्तान के साथ पिंगे बढ़ाने, और जो पंजाब के साथ उन्होंने करतारपुरा का कॉरिडोर खोला, और जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका, मज़ीद हम जंगें नहीं लड़ सकते, अब हमने दोस्ती की तरफ जाना है। लेकिन इस सारे एक्शन का बांडा इंडिया ने ख़ुद तोड़ दिया कि साहब ये तुम एक तरफ़ा कर रहे हो, हिंदुस्तान बतौर रियासत इसका हिस्सा नहीं है, और अगर हमारे किसी मिनिस्टर ने उसमें हिस्सा लिया है तो वो ज़ाती हैसियत में है, वो रियासत की नुमाइंदगी नहीं है। इस हैसियत में पाकिस्तान के इस इवेंट को उन्होंने बहुत कमज़ोर भी कर दिया, और बड़े इस किस्म के यानी सवालात उठा लिए कि कल अगर हिंदुस्तान एक तरफ़ा तौर पर कॉरिडोर खोल कर कश्मीरियों को कहें कि आपकी सरज़मीन है और आप आएँ, या हमारे किसी सूबे के कौम परस्तों के साथ जो अलहदगी पसंद तहरीकों की सूरत में मौजूद हैं उनके साथ मामला तय कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सियासी मुश्किल मुस्तक़बिल में पैदा कर सकता है, जो हमारे नाक़िबत अंदेश लोगों ने यहाँ पर किया और इन हुक्मरानों ने किया। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो इन्होंने सिखों का नाम लिया है, लेकिन दर हकीकत कादियान और रब्वे के दरमियान एक राब्ते की उन्होंने कोशिश की है, जो खुफिया एजेंडा है उनका। और कुछ ख़बरें इस तरह भी हिंदुस्तानी अखबारात ने छापी हैं कि जैसे रब्वे से कादियान के इज्तिमा में काफ़ी लोग जा भी चुके हैं और शिरकत भी कर ली है। आखिरी बात सर,
कश्मीर के वो बहन भाई जो बरतानिया में आपको देखते हैं, डायस्पोरा हमारा जो हर मौके पे झंडे लेके बाहर आ जाता है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा ये नारे लगाता है, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, और वो करोड़ों लोग जो कि मकबूजा कश्मीर में भी आपको देख रहे हैं मिलियंस के हिसाब से पूरी दुनिया में, उन्हें आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए आप क्या पैगाम देंगे सर? मैं तो समझता हूँ कि 70 साल तक़सीम हिंद के बाद कश्मीरियों के जदोजहद आज़ादी की ऐसी एक तसलसल है उनकी आज़ादी की जदोजहद की कि जिस पर बहुत से अदवार आए, बहुत बहरानों से गुज़रा और नशे व फराज आए, तहरीक रुकी भी है, तहरीक फिर भी चली है और उसके रंग भी मुख्तलिफ हुए हैं। सारे रास्तों से गुज़रते गुज़रते बहरहाल कश्मीरियों की आज़ादी का जो जज्बा है वो अपनी जगह पर ज़िंदा है। तो इस एतबार से यकीनन मसला हल चाहता है, मुनसिफाना हल चाहता है, बैनुल-अक़वामी ज़मानत के तहत एक हल चाहता है और उसके लिए हिंदुस्तान की आमादगी ज़रूरी है। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक मशहूर है और ये बात हमने देख ली, जो भी बात करते हैं ठोक बजा के करते हैं, उसमें कजी नहीं होती, किसी भी किस्म की ऐसी बात नहीं होती जिससे दुश्मन को कोई ऐसा मौका मिले कि वो गलत बात कर सके। अल्लाह कश्मीरियों के मुश्किल के दिन आसान करे, अल्लाह पाकिस्तानियों के मुश्किल के दिन आसान करे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी अपने मेहमान हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, हाफ़िज़न, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?